तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। आइए आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू वाला क्वेश्चंस, जो साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो, इस तरह का जो क्वेश्चंस आता है तो उसमें इसका वैल्यू कैसे याद करें। तो इस वैल्यू को याद करने के लिए आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, और शॉर्ट ट्रिक क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल क्या क्या है आपके पास, 0, 30, 45, 60 और ये 90। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो आपको जाना है क्लॉकवाइज। ठीक, उसी तरह से अगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है तो आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज। और टेन थीटा का वैल्यू लिखना है तो आप इसका फॉर्मूला पता ही होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ये तीनों चीज़ अगर आप क्लियरली समझ लेते हैं तो वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। कब क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से घड़ी का सुई जो है घूमता है, तो घड़ी का सुई किस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है, इसी तरह से ना घड़ी का सुई घूमता है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी का सुई इस तरह से घूमता है तो उसका उल्टा वाला डायरेक्शन, तो घड़ी का सुई इस तरह से घूमता है, उल्टा वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये। तो कॉस के लिए डायरेक्शन ए लेने वाले हैं और साइन के लिए डायरेक्शन इधर वाला लेने वाले हैं। जैसे आपको हम यहाँ से कुछ वैल्यू फाइंड करके हम बता रहे हैं, जैसे कि आपको निकालना है साइन 60। तो साइन के लिए क्या बोले हैं, साइन के लिए क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में आपको जाना है। तो साइन 60, तो 60 वाला कौन सा है, ये वाला है। तो 60 वाला जो है आपका फिंगर कौन सा है, ये वाला है। तो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन से ये आता है। तो देखिए यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, ये 1 2 3, तो जो 3 बचा 3 लिखिए, इसको अंडर रूट कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से अगर आपको निकालना है कि आप साइन 30 निकालिए, तो साइन 30 का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन 30 कहाँ पे है, 30 का ये है, तो 30 को छोड़ के कितना आ रहा है, एक फिंगर आ रहा है, तो इसको क्या कीजिए, अंडर रूट 1/2 कर दीजिए। जितना भी फिंगर आएगा उसको अंडर रूट में लिखेंगे, और अपॉन में डिनोमिनेटर यानी कि हर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको हम बता चुके हैं कि कॉस के लिए आपको क्या क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जाना है। देखिए घड़ी की सुई इस दिशा में आता है तो हम लोग को इस दिशा में जाना है, किसके लिए, कॉस के लिए। तो इस दिशा में जाएंगे तो 60 क्या है, यहाँ पे है, तो इसको छोड़ के इस दिशा में एक ही फिंगर आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1/2। तो कितना आ जाएगा, 1/2। कॉस कॉस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2। उसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे कि कॉस 30 का वैल्यू बताइए, तो कॉस 30 के लिए 30 वाला फिंगर ये है, एंटी डायरेक्शंस में जाएंगे, 1 2 3 फिंगर बचा, तो अंडर रूट 3 में लिखेंगे, अपॉन का 2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, √3/2 इसका वैल्यू है। अब देखिए इसको हम जो है कॉपी में वैसे बता रहे थे, लेकिन आपको हाथ में किस तरह से याद रखना है। देखिए ये फिंगर है, ये 0 30 45 60 90, ठीक, 0 30 45 60 90। तो आपको साइन के लिए निकालना है, तो साइन 60, तो साइन 60 कौन सा फिंगर होगा, ये। तो साइन के लिए किधर जाना है, क्लॉकवाइज। तो इसको छोड़ के कितना फिंगर हुआ, 3, तो √3/2, ठीक। इसी तरह से अगर आपको निकालना है साइन 30, तो साइन 30 कौन सा है, 30 वाला फिंगर ये है, तो इसको छोड़ के कितना फिंगर बचा, एक, तो √1/2 कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट वे में आप जान सकते हैं इसको फाइंड आउट कर। कॉस के लिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कॉस 60, तो कॉस 60 के लिए ये है,
ये फिंगर 60 के लिए 0, 30, 45, 60, तो 60 के लिए ये है, तो कितना बचा 1, तो √1/2 कितना होता है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप जो है इस ट्रिक को अपना के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल का, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करना होगा, वो चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे sin 45 cos 45, tan 45 और cot 45, sec 45 और cosec 45। इसका sin 45 और cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। अच्छा tan 45 और cot 45 का 1, sec और cosec 45 का कितना होता है √2। अगर ये तीन वैल्यू अगर आपको याद है, अगर आपने इसको अगर याद कर लिए हैं, तो आप जो है पूरा इस ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो था सम स्पेसिफिक एंगल का वो आराम से कर सकते हैं। साइन का निकालना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग मानते हैं कि आप tan 90 का निकालिए, तो tan 90 का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 90। तो साइन 90 कैसे निकालेंगे, 90 वाला ये फिगर है, तो 90 को छोड़ के साइन के लिए हम कहाँ जाते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 1 2 3 4, तो कितना हो गया √4 अपॉन cos 90, तो cos 90 ये है, इसके बाद कोई फिंगर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन, ठीक। तो ये इसी तरह से आप निकाल सकते हैं tan किसी का भी 60 का निकाल सकते हैं, तो tan 60 का कितना होता है, आप sin 60 का निकाल चुके हैं √3/2, cos 60 का निकाल चुके हैं 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा √3। तो आप बहुत इजीली इसको tan थीटा sin थीटा या cos थीटा कोई भी हो सबका इजीली आप क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।